भरतपुर में चिकसाना पुलिस थाना अंतर्गत नगला केवल निवासी पीड़िता आरती पत्नी दीपक आज पूरी तरह से घायल अवस्था में ईश्वर से न्याय की भीख मांग रही हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। गरीब और अबला नारी होने से पुलिस और चिकित्सा कर्मियों की संवेदनहीनता का भी शिकार बनी आरती। सिर में लगी गंभीर चोटों के उपरांत भी घायल अवस्था में ही आरती को एक प्राइवेट वैन से परिजन स्वयं ही चिकसाना राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर मारपीट में लगे गंभीर चोटों का मेडिकल मुआयना करवाने पहुंचे तो आरती को चीखें बता रही थी कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही है और दर्द से करा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आरबीएम अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इस महिला का डिस्चार्ज करना बहुत बड़ी लापरवाही है। गांव के ही दर्जन भर जालिमों ने एक अबला को बहुत बुरी तरह मारा पीटा और अधमरा कर दिया। ये मामला जब मीडिया कर्मियों के संज्ञान में आया तो आरती प्रथम दृष्टया पुलिस की संवेदनहीनता का शिकार बनी। समय रहते अगर पुलिस आरती का सहयोग करती तो अपराधियों को सज़ा मिलती और आरती को न्याय मिल जाता और वो दोबारा से इन जालिमों का शिकार नहीं बनती। इस मामले में पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आती है। इसके बाद स्वयं पुलिस द्वारा घायल अवस्था में आरती को भर्ती करवाने के बावजूद भी भरतपुर के आरबीएम जिला चिकित्सालय में इलाज किए बिना ही आरती को गंभीर घायल अवस्था में भरतपुर जिला मुख्य चिकित्सालय से 2 बार डिस्चार्ज कर देना भी चिकित्सक कर्मियों की लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है। पूरी बात यह है कि 7 जून की रात को लगभग 11 बजे के आसपास जब आरती अपने घर में सो रही थी तो बदनीयत से उसके घर में कृष्ण कुमार और अमर दोनों व्यक्ति चोरी चुपके से घुसते हैं और आरती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। बचाव के दौरान आरती को चोटें भी आती हैं और कपड़े भी फट जाते हैं। आरती द्वारा शोर शराबा चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग जब आते हैं तो ये दोनों आरोपी भागने में सफल रहते हैं। दूसरे दिन ही सुबह 8 जून को आरती अपने पति दीपक के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस थाने पहुंचकर परिवार दर्ज करवा देती हैं। उसके बाद आरोपियों द्वारा आरती को उसके परिजनों पर जान से मारने की धमकी देकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाता है, लेकिन आरती नहीं मानती है और समझौते से मना कर देती हैं। तो आरोपियों द्वारा आरती और उसके परिजनों पर दर्जनों लोग लाठी डंडे सरिया आदि से 21 जून की सुबह ही जानलेवा हमला कर देते हैं। मकान में तोड़फोड़ लूटपाट भी करते हैं और आरती सहित सभी परिजनों को सड़कों पर घसीटकर बुरी तरह मारपीट कर घायल अवस्था में छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाती है। वहां भी आरती के इलाज में चिकित्सकों की लापरवाही देखी जाती है। आरती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्त में नहीं ले पाई है। जी, मेरा नाम मीनी है। ये क्या घटना थी? मेरे साथ मेरी बहन के साथ तो 7 तारीख से चल रही है, लेकिन मैं वहाँ तो गांव में तो 21 तारीख को गई थी, तो मेरे भी साथ दोनों के साथ हुई थी घटना। लेकिन वहाँ सामान फैला हुआ था। 19 तारीख को डकैती पड़ी थी और फटिया उखाड़ी कमरे की घर की, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, तब ऐसा किया था। तो हम वहाँ आ गए। मेरी बहन छोटी है जो भरतपुर में आ गई थी, तब ऐसा किया पीछे से। तो गांव वाले ने खबर दी तो हम दूसरे दिन थाने गए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। तो मतलब फिर 21 तारीख को हम सुबह यहाँ आए थे। गांव वाले ने फ़ोन किया तो हम गांव आए थे, तो इनने गाली गलौज दी, तो हम बैठ के चुप कमरे में लगे। दोनों बहन हम काम कर रहे थे, पकड़ के आके पीछे से ऐसे वार किया था। मेरा सबरा जवाड़ा टूट रहा है और पैर भी टूट रहा है, और मेरी बहन के सरिया से वार किया था। सबरा सर फूट रहा है उसका। अभी तक वो बेहोश डरी है। जी, मेरा नाम नीलम है। तो क्या घटना घटित हुई थी? ये क्या कार्यक्रम? सर, ये स्टोरी हमारी 7 तारीख से स्टार्ट हुई है। 7 तारीख को हमारे जो गांव में मेरी छोटी भाभी रहती है आरती, उसके साथ मेरे चाचा की लड़की कृष्णा और अमन ने बदतमीजी की थी रात को 11 साढ़े 11 के समय। तब वो ज़ोर से, जब वो उसके कपड़े फाड़ दिए थे, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो बाहर मेरे मम्मी पापा सोए हुए थे, वो अंदर गए। उन्होंने जब किया तो गांव वाले भी चिल्लाते आए थे बाहर उनको बचाने के लिए। उन्होंने फिर 15-20 लोगों ने उनको पीटा था। उसके बाद हम सुबह के 8 तारीख की मॉर्निंग में वहाँ थाने गए थे, आरती और आरती का हस्बैंड दोनों। तो उन्होंने वहाँ पे जाके कही थी कि हमारी कंप्लेंट करो, लेकिन पुलिस वालों ने उनसे वो FIR कराने गए थे, वो पर्ची ले ली और कह दिया रजिस्टर में नोट करके आप घर जाओ, हम देख लेंगे। 8 तारीख के बाद उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमको इस चीज़ का डर था वो कुछ करेंगे। 19 तारीख को जब मेरी भाभी जो आरती थी वो घर पर नहीं थी, कोई भी नहीं था घर पर, वो भरतपुर वाले मकान में आ चुकी थी। तो उन्होंने 19 तारीख की रात को उन्होंने मकान की पट्टियों को तोड़ा,
पट्टियाँ तोड़ के जो बक्से में उसके सामान रखा था, जो गहने वगैरह पैसे वगैरह, उसको निकाला और काफ़ी सारी पूरे मकान में तोड़ फोड़ की। जब सुबह हुआ गांव वालों ने मकान को देखा तब हमको बताया। हम उस मकान को देख के फिर सीधे फिर स्टेशन गए थे 20 तारीख को। 19 तारीख को रात को किया था उन्होंने, हम 20 तारीख को गए थे। फिर हमने वहाँ ऐप में शिकायत की कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब हमने ज़्यादा प्रेशर जमाया उनके ऊपर, तो फिर उन्होंने 2 सिपाहियों गाँव में भेजा और उसको वो देख के वहाँ से और 2 लोगों को लेके आ गए। उनसे फिर हमने बात की उनके आमने सामने। फिर हमने ये कहा था कि ये हमें घर जाके छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ गलत करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे और उनको भेज दिया। FIR हमारी नोट नहीं की तब तक। फिर 21 तारीख की सुबह को जब ये मेरी बड़ी भाभी और छोटी वाली जो अभी भी सीरियस कंडीशन में है काफ़ी, वो दोनों गाँव गई थी मेरे मम्मी पापा के साथ। उन लोगों ने इनसे साथ फिर बदतमीजी की और गाली गलौज देने लगे। तो इन्होंने कुछ गाली वाली दी होगी और चुप वो अपने घर में बैठ के, यानी कि कमरे के अंदर बैठ के अपना काम कर रही थी। तो पीछे से उन लोगों ने आके पकड़ के फिर उन दोनों हाथों को पकड़ के उनके सिर पे वार किया, जिससे आरती के पूरा ये फटा हुआ है, उसकी कंडीशन ख़राब थी। और इसके पूरा ये जावड़ा है, यहाँ से ये पूरा जावड़ा ये टूटा हुआ है, इसमें फ्रैक्चर आया है। उन्होंने डंडे से वार किया, फिर ऐसे से वार किया। ऐसे टेढ़ा पड़ने के कारण इसके ये घाव बन गया और डंडे के कारण इसका पूरा जावड़ा हल गया। तो इन दोनों को इस तरह बुरी तरीके से पीटा और बाहर सड़क पर डाल दिया पीट के। और जो बिल्कुल बेअदब इनके कपड़े हुए थे, गांव वालों ने इनको बचाया, जिसमें एक के गांव का था, उसको भी चोट लगी थी। उनको बचाया, इनके कपड़े वपड़े सही किए। फिर प्रशासन ने तब जब 1-2 घंटे ये बाहर पड़ी हुई थी, इनकी ब्लीडिंग हो चुकी थी, हमने कई बार प्रशासन को कॉल किया, तब प्रशासन ने एक्शन लिया और वहाँ पहुँचे। उन्होंने इनको एडमिट कराया और उसके बाद एडमिट कराने के बाद वो जो हमारे साथ में थे, जिनसे हमारा विवाद है, वो इतनी दबंग पार्टी है और वो काफ़ी लोग थे 15-20। और उन्होंने फिर हमने जब एडमिट कराया हॉस्पिटल में, तो वहाँ से इनको डिस्चार्ज करवा दिया तीसरे दिन। जब उसकी कंडीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, फिर भी डिस्चार्ज करवा दिया। फिर हम उसको लेके आए थे, फिर उसकी कंडीशन, फिर हमने दोबारा उसको वहाँ पे एडमिट कराया, लेकिन दूसरे दिन फिर डिस्चार्ज कर दिया। उसी कंडीशन में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में, फिर हम उसको वहाँ ले गए मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल कराने के बाद जो अभी भी उसकी कंडीशन ख़राब है और काफ़ी सारी अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आज 25 तारीख हो गई, 24 तारीख हो गई, लेकिन किसी को ना तो पकड़ा। सिर्फ मौके मायने में 4 लड़कों को पकड़ा था, वो सुबह छोड़ दिया उन लोगों को। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है 8 तारीख से लेकर अब तक। और अगर शायद 8 तारीख को प्रशासन ये चीज़ें कर देता तो 21 तारीख को इतनी बड़ी घटना नहीं होती।